Assalamu alaikum students. Today we will start from a new chapter, that is chapter number 10. Here we will discuss acid, base and the product of acid and base reaction, that is salt. Salt जो हमेशा होते हैं जब acid and base react करते हैं तो उनके नतीजे में जो है वो salts बनते हैं जब acid and base react करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम acid का इंट्रोडक्शन दें तो जैसे आपने नाम सुना होगा सिट्रस फ्रूट या सिट्रस प्लांट्स। तो इनको क्यों सिट्रस प्लांट कहा जाता है? क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे आप लेमन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, नींबू जो होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए वो खट्टे भी होते हैं और इनको जो इनके प्लांट्स होंगे, ठीक है, इनको सिट्रस प्लांट कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखें इधर लेमन जूस लिखा हुआ है, कोको कोला ड्रिंक्स लिखी हुई हैं, एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है, टमाटो है, और आगे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये कोको कोला क्यों लिखा हुआ है? कोको कोला इसलिए लिखा हुआ है कि आप इनके अगर आप नाम पढ़ते हैं तो इनको आप कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। क्यों कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स? क्योंकि इनमें कार्बोनिक एसिड जो है वो पाया जाता है, तो इस बेस पे इनका नाम होता है। अच्छा, जो एसिड होता है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि आपका जो मैदा है जहाँ पे खुराक डाइजेस्ट हो रही है, वेयर 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 योर फूड इज़ गोइंग टू डाइजेस्ट, वहाँ पे क्या होता है कि HCl जो है वो एसिड है और एसिड हेल्प करता है डाइजेशन में, और ये इतना पावरफुल है कि अगर आप लोहा भी खा जाएं तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, देन आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं एसिड रेन। ठीक है, और व्हाट इज़ एसिड रेन? एसिड रेन क्या है? द रेन विच कंटेन्स एसिड। ठीक है, मतलब सिंपली ऐसी बारिश जिसमें तेज़ाब होगा, यहाँ तेज़ाबी बारिश। जैसे आपको अक्सर कहा जाता है कि घर वाले कहते हैं कि अगर कोई बारिश जो है वो काफ़ी अरसे के बाद होती है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो दे आस्क यू टू डोंट गो आउटसाइड द होम। क्यों क्यों घर से बाहर ना जाएं? आप कहते हैं जी क्यों घर से बाहर ना जाएं या क्यों बारिश में ना नहाएं, तो वो घर वाले आपको कहते हैं कि ये बारिश काफ़ी अरसे के बाद हुई है, तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और जो जब वो ऑक्साइड्स, ज़ाहिर सी बात है, जो रेन है, वाटर है, वो कहाँ पे मौजूद है? जो आपके क्लाउड्स बने हुए हैं उसमें वाटर है, वो उसके साथ रिएक्ट करती हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं और एसिड रेन का बायस बनती है। तो कहते हैं आपको कि आप बाहर ना जाएं ताकि आप जो है वो आपकी हेल्थ पे कोई अफेक्ट ना हो उस रेन का। अब ये जो एसिड रेन होती हैं, ये एसिड रेन जो है इसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पे सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस में कि एसिड रेन कैन डैमेज ट्रीज, किल ह्यूज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। अब ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एसिड रेन में एसिड होता है और एसिड जो होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। जब किसी चीज़ पे फॉल करते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, उसको स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो एबिलिटी होती है, कोई भी अगर उसकी एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ग्लो कर रही है, जब एसिड उस पर पड़ा, एसिड उस पर फॉल करेंगे, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ गोइंग टू बी डल, वो डल हो जाएगी। जैसे आप दीवारों पे देखें, जब आप पेंट करते हैं, नया पेंट करते हैं तो वो अच्छी लुक होती है, लेकिन कुछ अर्से के बाद जब बारिशें वगैरह पड़ती हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है, उनके कलर उड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं। इस तरह जो स्टैचू वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, वो सॉल्ट है, जब उसके साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि स्टैचू टूट भी जाते हैं। इस तरह जो सबसे जो बैड इफ़ेक्ट है एसिड रेन का, वो है वो उसको हम कहते हैं लीचिंग, लीचिंग ऑफ मेटल। ठीक है, वो क्या है कि जब एसिड रेन जो है वो ज़मीन पे पड़ती है तो उसमें जो मौजूद है मिनरल्स आपके, जैसे एल्युमिनियम है या कुछ और हैं, कुछ और इस तरह के मिनरल्स हैं, उनको अपने साथ बहा के ले जाता है। यानी कि लीच आउट का मतलब है पानी उनको ज़मीन से खींच के बाहर निकालता है और अपने साथ ले जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं? लाइक आपकी रिवर हैं, कैनाल्स हैं, सीज़ हैं, ठीक है, ये सारी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं। तो जब इनमें जाएगा तो वहाँ पे मछलियाँ मौजूद हैं, तो मछलियों के जो गिल्स होते हैं, जिस तरह हमारे लंग्स होते हैं ना जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं, इन सिमिलर वे द फिश हैज़ गिल्स,
और जो एल्युमिनियम होती हैं वो गिल्स में डिपॉजिट हो जाती है. व्हेन द एल्युमिनियम इज़ गोइंग टू बी डिपॉजिट इन द गिल्स, देन द फिशेस विल फील द सफोकेशन. ठीक है, जो फिश होगी वो सफोकेशन फील करेगी. सफोकेशन क्या मतलब होता है? मीन्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, उनका सांस बंद होने लग जाएगा और वो मर जाएंगी. और यहाँ पे स्टार्ट पे लिखा हुआ है ट्रीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं. कैसे? अक्सर आपने देखा होगा कि जो है प्लांट्स जो होते हैं उनके जो होते हैं लीव्स होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं. नो डाउट दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. नो डाउट we accept it, but due to the acid rain this is also possible. acid rain भी इसका जो है वो एक इसकी वजह है. सिर्फ ये नहीं है कि मिनरल्स की कमी की वजह से ही ऐसा होता है. ठीक है, आगे डू यू नो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एक स्मोकर होता है जो सिगरेट पीता है, ठीक है, स्मोकर, तो in the smoke of the cigarette there is the presence of carbon oxide, the presence of sulfur oxides and oxides of nitrogen, and due to intake of smoke by the smoker, and she will feel the discomfort in लंग्स. क्या हो जाता है कि उसके जो है लंग्स वो ख़राब हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको लंग एक्सपोजर मिलता है. मतलब वो जब वो ज़ाहिर सी बात है कोई एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं जो है वो भी इनहेल कर रहा होता है. ठीक है, तो वो उसके लंग्स में चला जाता है और उसको एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कोल्ड जैसी जो है वो बीमारियों में मुब्तला कर देता है. ठीक है, तो बेसिकली हम अपने मेजर कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, एसिड और बेस की तरफ. अच्छा, बेस का जो है जो टेस्ट है वो बिटर होता है. बी से बेस और बी से बिटर, और ए से एसिड, और इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है. अगर आपने एसिड का टेस्ट चेक करना हो, बेस का सॉरी, तो आप जो साबुन है सोप, इसको आप लें जो जिससे आप सुबह मुँह धोते हैं और इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें, आपको इसका टेस्ट फील हो जाएगा. ठीक है, कि वो बेस होता है. ठीक है, अफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर. अगर फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन आपके पास पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कि मैं आपको ये कह देता हूँ एज ए टीचर, मैं आपको कहता हूँ स्टूडेंट्स ये बीकर है, ये बीकर में एक लिक्विड पड़ा है, यू हैव टू फाइंड के वेदर इट इज़ एसिड और बेस. तो आप कहते हो मुझे कि सर ठीक है, नो इशू, आप हमें लिटमस पेपर दें. ठीक है, आप क्या करते हैं, आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं एंड यू आर गोइंग टू डिप इट. जब आप इसे डिप करते हैं उसमें, तो इफ़ इट चेंजेस द कलर, तो क्या होगा? अगर कलर रेड होगा तो इट्स मीन ये एसिड होगा. अगर कलर नहीं चेंज होता तो ये बेस होगी. इसी तरह अगर जब आप रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो वो एसिड होगा. और अगर टर्न्स ब्लू, यानी कि अगर ये ब्लू रंग में चेंज हो जाता है, रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो वो बेस है. अच्छा, दोनों क्रूसिव हैं, यानी जब स्किन पे पड़ेंगे तो क्रूसिव हो जाएंगे. अभी आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी सर ने हमें बताया है कि जो आपका साबुन है जिससे सुबह आप मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, ठीक है, या शावर के टाइम आप पूरी बॉडी पे से अप्लाई करते हैं, तो फिर ये क्रूसिव अगर है तो फिर हमारी स्किन को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? क्योंकि हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं और दिन में हम 8-10 दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा इससे हाथ भी धो रहे होते हैं. तो क्यों ऐसा नहीं है? इवन कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये क्रूसिव है. अगर बिटर टेस्ट है तो इट्स मीन बेस है, और अगर ये बेस है तो इसको क्रूसिव होना चाहिए. तो ये क्रूसिव क्यों नहीं है? तो बेटा जी इसकी रीज़न ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, आप ये समझें कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं. तो यहाँ पे ये समझें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकली इतनी इन्हांस नहीं है कि हमारे स्किन को जो है वो डैमेज कर सकें. ठीक है, लेकिन बेस जो होती है वो आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है, क्रोसिव होती हैं. जैसे आपके हाथ पे अगर गिरेगा ना तो इसको जला देगा, जैसे आग से हाथ जल जाता है ना, सेम इसी तरह. ठीक है, और बर्निंग सी फील होती है. अच्छा, जहाँ सबसे मेजर जो कंसेप्ट है आगे हमने, जैसे ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी बेस पे मैंने कह दिया कि एसिड जो है वो सोर है, बेस बिटर है, जो है वो एक ब्लू को रेड कर देगा, दूसरा रेड को ब्लू कर देगा. ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है. असल जो सेपरेशन होती है एसिड और बेस में,
वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होती है, और वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, डिफरेंट थीरीज दी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो थीरी है या फर्स्ट जो कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं ऑर्हीनियस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, in 1887, a Swedish chemist Arrhenius proposed the first successful theory. और इसकी थ्योरी क्या कह रही है? An acid is a substance that ionizes in water to produce H positive ion, and the base is a substance that ionizes in water to produce OH negative ion. उसने कहा था कि एक एसिड ऐसी चीज़ है जब वो पानी में डिज़ोल्व होगा तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा या हमें H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, और बेस वो सब्सटेंस है जब वो पानी में डिज़ोल्व होगा तो OH नेगेटिव आयन हमें देगा। किस में? सॉल्यूशन में। यहाँ पे आपने एक बात ज़हन में रखनी है, आयोनाइज कब होता है? जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे, यानी कि उसका सॉल्यूशन बनाओगे। डेट आयोनाइज इन वाटर, ये लिखा हुआ है एसिड की डेफिनेशन में भी, बेस की डेफिनेशन में भी, यानी कि ये लिखना लाजमी है कि कब एन एसिड इज सब्सटेंस डेट आयोनाइज इन वाटर, जब वाटर में आयोनाइज होगा, फिर अगर वो H पॉजिटिव दे रहा है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू गिव अस H पॉजिटिव, वी कैन से दैट इट इज़ एसिड, एंड इफ़ it provides OH negative, we can say that it is a Arrhenius base, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल गिवन है। अब HCl है, HCl के स्ट्रक्चर में देखें H पॉजिटिव मौजूद है, और वो H पॉजिटिव डेफिनेटली सॉल्यूशन में देगा, इसलिए ये Arrhenius एसिड है। अब NaOH है, इसके स्ट्रक्चर में OH मौजूद है, तो ये डेफिनेटली OH देगा, तो ये Arrhenius बेस है। आगे HNO3 है, तो इसके स्ट्रक्चर में H प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये जो है ये हमें क्या देगा? H पॉजिटिव देगा, तो इट्स मीन ये Arrhenius एसिड है। H2SO4 is also Arrhenius acid, and KOH, it is going to provide us OH negative, so it is Arrhenius base, because क्यों है जी Arrhenius base? क्योंकि इसने हमें OH नेगेटिव प्रोवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, OH नेगेटिव का नाम क्या है? OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे अब मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा NH4OH अमोनियम, NH3 अमोनिया होता है बेटा, और NH4 जो है वो अमोनियम है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हमें देगा? OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन में देगा, तो हम कह सकते हैं कि ये Arrhenius बेस है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के यूजेस लिखे हुए हैं, इनको हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। क्लीनिंग ऑफ मेटल एंड रिमूविंग ऑफ स्केल फ्रॉम बॉयलर्स। अच्छा, ये स्केल फ्रॉम बॉयलर्स क्या है? जिस तरह आप समझे, जिस तरह आपका कुकर है ना, ये एक बॉयलर है, ठीक है। इसमें आप पानी जब गर्म करते हो ना, तो देखो आपके जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं, पाउडर सा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, तो इसको स्केल बोलते हैं। अब बॉयलर बेसिकली होता क्या है? बॉयलर जो होता है, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़, उनमें सिलेंडर होता है जिसमें बेसिकली पानी गर्म किया जाता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आप ये समझो कि कुकर है, कुकर समझो एक बॉयलर है आपका, एक बेहतरीन सूटेबल एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एक्सप्लोसिव क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव जो हैं धमाका हेज़ मवाद, जिनसे आप धमाका वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स मेडिसन होगी। डाइज़ क्या होती हैं? जैसे कपड़े आप डाई करते हैं या पॉलिश वगैरह है। पेंट्स आपको पता है एक्सप्लोसिव ऑलरेडी हो चुका है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, फास्फोरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है और फूड में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे बेस देखें, सबसे पहली बेस जो है उसमें लिखा हुआ है, साबुन का जिक्र आ गया, सोप मेकिंग, देन लिक्विड सोप, उसके बाद वॉशिंग क्रीम, शेविंग क्रीम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग मोर्टार, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है
कि ये जो आप की बाजू जब टूट जाती है, अल्लाह ना करे कि बाजू टूटे आपकी, तो जब बाजू वगैरह टूट जाती है तो वो जब वो वाइट सी एक अपीयरेंस जो वो बाजू पे लगाते हैं जिससे वो उसको सपोर्ट मिलती है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और वो कैल्शियम का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एंटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उससे ऑपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे ना एट द एंड ऑफ दिस कंसेप्ट वी हैव टू लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ ओनली अप्लाई टू द एक्वा सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट में लिखा हुआ है एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर एंड बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इट्स मीन एक्वा सोल्यूशन का होना लाजमी है। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि एक्वा सोल्यूशन होना लाजमी है। अगर एक्वा सोल्यूशन नहीं होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा तो हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं दे सकेगा। दूसरा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं लाइक SO2 एंड CO2, दे डू नॉट हैव H पॉजिटिव बट दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड सिमिलरली NH3 does not have OH negative in its structure but it is base. How? ये बेस और एसिड कैसे हैं? आर्हीनियस के मुताबिक बेटा जी ये एसिड और बेस नहीं है। हाँ, किसी और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लेकिन आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये जो है एसिड और बेस नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है ये उन सब्सटेंस तक लिमिटेड है जिनके स्ट्रक्चर में H पॉजिटिव एंड यहाँ OH नेगेटिव प्रेजेंट है। इट इज़ दिस कंसेप्ट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन that why CO2 and SO2 both are acidic and why NH3 is basic, कि ये नहीं एक्सप्लेन करता कि CO2 और SO2 बेसिक एसिडिक क्यों है और NH3 बेसिक क्यों है या बेस क्यों है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो बेटा जी लेक्चर को दोबारा सुने, और इवन देन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं और आप पर्सनली ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।